सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दिनेश सर लाइव स्टडी पे। तो स्टूडेंट्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन में आपने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं और भी क्वेश्चन अब मैं कराने वाला हूं, बिकॉज नया कॉन्सेप्ट आने से पहले एक दो क्वेश्चन और कराता हूं, एक दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है। सो आज जो हम क्वेश्चन करने वाले मेरे प्यारे बच्चों, अगेन थोड़ा सा डेल यू बाय डेल एक्स के ऊपर ही है, लेकिन जो डबल डेरिवेटिव उसके ऊपर काम करने वाले हैं। जैसे कि आपके सामने पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, बहुत ध्यान से देखियो क्या लिखा है। If u is equal to e raised to ax into sin by, then prove that del 2u divided by del x del y is equal to del 2u divided by del y del x। समझते हैं। मान के चलो अगर आपने u का निकाला डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या निकाल रहे हो? डेरिवेटिव। तो डेल किसके रिस्पेक्ट में बच्चों? x के। तो क्या लिखोगे? डेल x। सही है। तो पहले आपने x के रिस्पेक्ट में निकाला डेरिवेटिव। अब आप सेकेंड टाइम निकालते हो फिर से डेरिवेटिव। जब इसका फिर से निकालो डेरिवेटिव तो क्या होगा? निकाला डेरिवेटिव मतलब डेल। मान लो अब निकाल रहा हूं मैं y के रिस्पेक्ट में, तो बोलो क्या हो जाएगा? डेल y। हमेशा याद रखना, आप ऐसे लिखोगे ना, क्योंकि कई सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर पहले कौन से लिखे बाद में कौन से लिखे, ये समझ में ही नहीं आता उनको। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सब बता रहा हूं कि अगर आपने u का निकाला हुआ है डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या लिखोगे? सर डेल u बाय डेल x। करेक्ट है। लेकिन किसी ने बोला इसका फिर से निकालो डेरिवेटिव, लेकिन किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, मान लो वेरिएबल है y, तो मुझे इसका निकालना है फिर से डेरिवेटिव। तो हम क्या बोलेंगे? डेल। किसके रिस्पेक्ट में? y के रिस्पेक्ट में। क्या लिखेंगे? डेल बाय डेल y। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा बच्चों? डेल 2, बिकॉज डेल 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 स्क्वायर डिवाइड बाय डेल x डेल y, सॉरी डेल y डेल x। कंफर्म ये बात? सो कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे निकालना है डेल 2u डिवाइड बाय डेल x डेल y, तो u का डेरिवेटिव सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में निकालोगे? सर y के रिस्पेक्ट में, उसके बाद x के रिस्पेक्ट में। समझ गए? सिमिलरली डेल 2u डिवाइड बाय डेल y डेल x में u का डेरिवेटिव पहले क्या निकालोगे? x के रिस्पेक्ट में, उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसका डेरिवेटिव निकालोगे y के रिस्पेक्ट में। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज था, बिकॉज हमने अगर u का निकाला डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा? डेल u बाय डेल y। अगर इसका आप फिर से निकालते हो डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा? डेल। डेरिवेटिव मतलब डेल। सर डेल क्यों बोल रहे हो? बिकॉज ये पार्शियल डेरिवेटिव बेटा, राइट ना, ये पार्शियल डेरिवेटिव है। सो डेल किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, तो डेल x। तो फाइनली डेल अपॉन डेल x इंटू डेल u बाय डेल y क्या हो जाएगा? डेल डेल, सर डेल स्क्वायर, u है तो u, फिर डेल x डेल y, डेल x एंड डेल y। वाह, करेक्ट है क्या? यस। चलो, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आप सभी को कि क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा, स्टार्ट करते दोस्तों फटाफट। चलो, सो क्या लिखा है हमारे पास? u इज इक्वल टू ई रेज टू ए एक्स इंटू साइन बी वाई। लिखते हैं सिंस u इज इक्वल टू ई रेज टू ए एक्स इंटू साइन बी वाई। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जो भी आप पहले निकालना आपके ऊपर, इट इज अप टू यू। चलो, तो सबसे पहले हम यहां पे u का निकालते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। चलेगा? तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएटिंग u पार्शियली। u नहीं लिखा तो भी अंडरस्टूड है कि हम u को ही निकाले डेरिवेटिव। सो डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x। चलेगा? यस। सो पहले x निकाल रहा हूं, मतलब मैं ये फाइंड करने जा रहा हूं। चलेगा? कोई दिक्कत नहीं। यस। सो जैसे ही बच्चों आपने निकाला ऐसे u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो u का डेरिवेटिव तो डेल u, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा? डेल x। एकदम सिंपल है, एकदम बेसिक से चल रहे हैं। ठीक है। नाउ तो जहां पे x होगा वही कांस्टेंट माना जाएगा। जहां पे x होगा, सॉरी x बोल दिया मैंने, सॉरी, जहां पे x होगा वही वेरिएबल माना जाएगा, बाकी का सारे क्या हो जाएंगे बच्चों? कांस्टेंट। थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो गया। तो अगर मैं निकाल रहा हूं डेल u बाय डेल एक्स, दैट मींस अगर मैं x के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं डेरिवेटिव, तो सिर्फ और सिर्फ x ही वेरिएबल है, y कांस्टेंट, या उसके अलावा जो भी रहेगा सब बच्चों क्या रहेगा? कांस्टेंट। देखते हैं इसमें कहां पर x है। सर e रेज टू ए एक्स, इधर पे x है। इधर कहीं पर भी x है क्या? नहीं। अगर ये x नहीं है मतलब ये कांस्टेंट माना जाएगा। क्लियर है? ये पूरा का पूरा क्या होगा? कांस्टेंट। और डेरिवेटिव क्या बोलता है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अरे ये क्या हो गया? नहीं 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 नहीं,
अगर कांस्टेंट अकेला आता है ना दोस्तों, तब डेरिवेटिव 0 होता है। बट यहां पे कांस्टेंट तो आपका वेरिएबल के साथ में आया हुआ है, अपना एकदम सपोर्टर के साथ आया, भाई मेरे को सपोर्ट करने वाला वेरिएबल साथ में पड़ा हुआ है। तो ऐसे केस में क्या करना है, आपको कांस्टेंट को साइड में करना है, जैसे मैं भी करने जा रहा हूं, साइन बी वाई कर दिया, तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ क्या बचेगा हमारा, ई रेज टू ए एक्स। जिनको नहीं समझा मैं फिर से बता रहा हूं, दिस इज व्हाट पार्शियल डेरिवेटिव है, बराबर। तो पार्शियल डेरिवेटिव में क्या होता है, अगर आप x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो डेरिवेटिव, तो x ही वेरिएबल होगा, उसके अलावा जो भी रहेगा सब कांस्टेंट। नाउ डेल यू बाय डेल एक्स एज इट इज मैंने कॉपी किया, साइन बी बाय हमने कॉपी किया बच्चों। चल भाई जल्दी बोलो, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है सर? जी हाँ, वी ऑलरेडी नो दैट एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही होता है। बाद में डेल बाय डेल एक्स ऑफ ए एक्स क्यों किया सर आपने? बिकॉज डेरिवेटिव का नियम है, कानून है, रूल है। क्या रूल है कि अगर आप किसी को भी डेरिवेटिव निकालते हो तो देखो आपने जिसको x माना हुआ है, क्या सही में वो x ही है या उसके अलावा तो कुछ नहीं है? जैसे मैंने बोला e रेज टू x, e रेज टू x, ये पूरी तरीके से x है बेटा? नहीं, ये पूरी तरीके से x नहीं है। सो e रेज टू x में ये क्या हो गया आपका, ax हो गया। तो ax हो गया मतलब ये पूरी तरीके से x है? नहीं। तो डेरिवेटिव क्या बोलता है, अगर कोई चीज x ना हो लेकिन अगर आपने उसको x मान करके डेरिवेटिव निकाला है तो सेम टाइम पे उसका भी निकालना पड़ेगा डेरिवेटिव। तो e रेज टू ax का डेरिवेटिव e रेज टू x, बट ये ax हमारा x नहीं है तो ax का निकालेंगे फिर से डेरिवेटिव। नाउ डेल u बाय डेल x एज इट इज, साइन बी वाई एज इट इज, e रेज टू ax एज इट इज इनटू, नाउ ax में a कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो क्या आएगा बच्चों, a आ जाएगा। तो अच्छे से लिख दो इसको। तो मैंने क्या लिख दिया, डेल u बाय डेल x इज इक्वल टू a इंटू ई रेज टू ax इंटू साइन बी वाई। चलेगा। तो ये मुझे सिर्फ क्या मिला है बच्चों, डेल u बाय डेल x। अब इसका क्या निकालेंगे, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। सो डिफरेंशिएटिंग अगेन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, बिकॉज हमने पहले किसके रिस्पेक्ट में निकाला डेरिवेटिव बच्चों, x के रिस्पेक्ट में। अब किसकी बारी है, y के रिस्पेक्ट में। तो जब मैं y के मतलब इस डेल u बाय डेल x का निकालने जाऊंगा डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव दोस्तों, डेल u बाय डेल x का। तो डेरिवेटिव निकाल रहा हूं मतलब मैं क्या लिखूंगा, डेल किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिख दूंगा, डेल y। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस स्टेप का मैं फिर से निकालने जा रहा हूं डेरिवेटिव। क्यों निकाल रहा हूं, बिकॉज मुझे डेल टू दिया। डेल टू मतलब क्या होता है, डबल डेरिवेटिव। तो डबल डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि आपको 2 बार निकालना है डेरिवेटिव। इस वाले केस में एक बार y के रिस्पेक्ट में, फिर x के रिस्पेक्ट में, और ये वाले केस के अंदर एक बार x के रिस्पेक्ट में, फिर जो भी आएगा उसका y के रिस्पेक्ट में। तो हमने किसके रिस्पेक्ट में निकाला बच्चों, पहले x के रिस्पेक्ट में। अब किसकी बारी है, y की बारी है। तो क्या लिखेंगे, डेल बाय डेल y ऑफ होल टर्म a इंटू ई रेज टू ax इंटू साइन बी वाई। ये बच्चों a इंटू ई रेज टू एक्स इंटू साइन बी वाई। चल भाई फटफट से, डेल डेल सर डेल स्क्वायर, फिर हो जाएगा u डिवाइड बाय डेल y इंटू डेल x। वाओ, नाउ ये वेरिएबल है y, अगर वेरिएबल y है तो आप क्या करोगे, सिर्फ y वाला बंदा ही वेरिएबल होगा, बाकी सब कांस्टेंट। a भी कांस्टेंट होगा, e रेज टू ax भी कांस्टेंट होगा, बिकॉज कहीं पर भी इन दोनों में कहीं पर भी y नहीं दिख रहा है, y सिर्फ यहां पे दिखाई दे रहा है। सो हमने a इंटू ई रेज टू ax ले लिया बाहर, तो क्या बचेगा, डेल बाय डेल y ऑफ साइन बी वाई। बच्चों मैं हर स्टेप बता रहा हूं, अगर कुछ स्टेप आप बीच में ऐसा ओरली कर लोगे तो भी चले, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको हर स्टेप क्यों बता रहा हूं, आपको समझने के लिए। ओके चलो, सो a इंटू ई रेज टू ax। बच्चों साइन का डेरिवेटिव बचपन में सीखे थे कि साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, वाओ, कॉस बी वाई। साइन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव बच्चों कॉस ऑफ समथिंग, बट ये समथिंग पूरी तरीके से y है नहीं, तो हम क्या करेंगे, डेल बाय डेल y ऑफ बी वाई, हम बी वाई का फिर से निकालेंगे डेरिवेटिव, करेक्ट। तो बोलो क्या मिल जाएगा हमें, डेल टू यू डिवाइड बाय डेल y डेल x इज इक्वल टू
a इंटू ई रेस टू ए एक्स इंटू ये हो जाएगा बच्चों आपका cos बी वाई का डेरिवेटिव सर b, बिकॉज बी वाई में बी कांस्टेंट साइड में कर दिया, और दोस्तों y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में होता है 1। तो फाइनली डेल टू यू डिवाइड बाय डेल वाई इंटू डेल एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ए बी ई रेस टू ए एक्स इंटू कॉस बी वाई। बस और कुछ कर सकते हैं क्या इसमें, नहीं। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। आई होप सबको ये स्टेप क्लियर है, आई होप बच्चों सबको ये स्टेप क्लियर है। हमने u लिया, u का निकाला डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो सिर्फ और सिर्फ यही वेरिएबल था, साइन बी वाई कॉन्स्टेंट, ई रेस टू ए एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, बाद में ax का फिर से निकाला तो आएगा a। सो फाइनली a इंटू ई रेस टू ए एक्स इंटू साइन बी वाई, फिर इसका हमने फिर से निकाला डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा डेल टू यू डिवाइड बाय डेल वाई डेल एक्स, राइट, जिसमें से जब हम y के रिस्पेक्ट में निकालेंगे डेरिवेटिव तो a और e रेस टू x कांस्टेंट माना जाएगा, बिकॉज वहां पे कहीं पर भी y नहीं दिया गया है। सो a और e रेस टू x को हमने साइड में कर दिया, साइन बी वाई, सर साइन बी वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा cos बी वाई, राइट, साइन बी वाई का डेरिवेटिव cos बी वाई, बट ये बी वाई पूरी तरीके से y नहीं है, तो फिर से निकालेंगे डेरिवेटिव, तो b कांस्टेंट साइड में y का डेरिवेटिव 1 चलेगा। तो फाइनली हमारे पास ये वैल्यू आ गई। सो a इंटू बी इंटू ई रेस टू एक्स इंटू कॉस बी कॉस बी वाई, ये हमारा क्या मिला बच्चों, आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। मतलब हमने ये तो निकाला, मतलब हमारे पास क्या मिला बच्चों, डेल टू यू डिवाइड बाय डेल वाई डेल एक्स, डेल टू यू डिवाइड बाय डेल वाई डेल एक्स हमें मिल चुका है। अब हम क्या निकालेंगे, डेल टू यू डिवाइड बाय डेल एक्स डेल वाई, उसमें सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे डेरिवेटिव, सर वाई के रिस्पेक्ट में, उसके बाद बच्चों एक्स के रिस्पेक्ट में। चलो फिर से यू ले लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। Since u is equal to e raised to ax into sin by, एक बार चेक कर लेते हैं बराबर है क्या, e raised to a, हाँ बराबर है sin by। तो बच्चों यहां पे हम पहले y के रिस्पेक्ट में निकालेंगे डेरिवेटिव, फिर x के रिस्पेक्ट में, समझ गए बात। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, तो क्या हो जाएगा सर, डेल यू बाय डेल वाई। अब अगर आप y के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो डेरिवेटिव तो x वाला कांस्टेंट माना जाएगा, तो e रेस टू ए एक्स इस कांस्टेंट साइड में कर दिया, तो डेल बाय डेल वाई ऑफ साइन बी वाई। नाउ डेल यू बाय डेल वाई हमने कॉपी किया हुआ है, e रेस टू ए एक्स को हमने कॉपी किया है दोस्तों। व्हाट इज साइन ऑफ बी वाई, यस व्हाट इज साइन ऑफ बी वाई, सर साइन ऑफ बी वाई की बात किया, मतलब साइन है, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, बी वाई है तो बी वाई, बट ये पूरी तरीके से वाई नहीं है, सो डेल बाय डेल वाई ऑफ बी वाई, सही है ना। इसको हमने वाई मान करके तो साइन वाई बोला, साइन वाई का डेरिवेटिव कॉस वाई, बट ये वाई है क्या, नहीं है। अगर ये वाई नहीं है तो डेरिवेटिव के हिसाब से मुझे फिर से निकालना पड़ेगा डेरिवेटिव, तो बी वाई का फिर से डेरिवेटिव, so del u by del y e raised to ax into cos by as it is। now by में b हो जाएगा 1 का डेरिवेटिव, यस y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। now del u by del y हमने कॉपी किया, b आगे रख दिया, e raised to ax लिख दिया, cos by भी लिख दिया। चलो भाई आ गया del u by del y, बट मुझे क्या निकालना है, del टू u डिवाइड बाय del x into del y। सो पहले y का निकाला डेरिवेटिव, अब निकालना पड़ेगा बच्चों x का डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव दोस्तों, x का, जस्ट वेट। चलो सो नाउ डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बच्चों इसका हम निकालने जा रहे हैं x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव है मतलब डेल, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, किसका, डेल u बाय डेल y का, सॉरी सही है। अब यहां पे निकालने जाएंगे डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा बच्चों, हम x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं डेरिवेटिव, ध्यान देना अगर आप x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो डेरिवेटिव तो सिर्फ x ही वेरिएबल है, बिकॉज x यहीं पर e रेज़ टू x, ना b होगा वेरिएबल और ना ही cos by, बिकॉज दोनों कांस्टेंट है। जब आप निकाल रहे हो y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव तो पार्शियल डेरिवेटिव क्या बोलता है कि अगर मैं y के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं डेरिवेटिव तो y ही वेरिएबल है, उसके अलावा सब कांस्टेंट। तो बच्चे लोग b और cos by,
ये क्या हो गया, कांस्टेंट। हम किसका निकालेंगे डेरिवेटिव, जी हाँ, डेल बाय डेल एक्स ऑफ ई रेज टू ए एक्स। आई होप सबको समझ में आ गया होगा ये स्टेप। डेल 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 स्क्वायर यू, फिर डेल एक्स डेल वाई, बी इंटू कॉस बी वाई हमने कर दिया कॉपी। वेरी नाइस बच्चों, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही होता है, सही है। बाद में ए एक्स का निकालेंगे, फिर से डेरिवेटिव क्या हो जाएगा ए। अब इतना तो कर सकते हो यार प्लीज। सो फाइनली डेल टू यू डिवाइड बाय डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू, ए आगे लिख दो, बी लिख दो, ई रेज टू ए एक्स लिख दो, देन कॉस बी वाई लिख दो। चलो दोनों वैल्यू हमने निकाल दिया है। देखते हैं क्या 1 और 2 सेम है बच्चों। ए बी ई रेज टू ए एक्स कॉस बी वाई, ए बी ई रेज टू एक्स ओ कॉस बी वाई, सेम है सेम है। सो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों वैल्यू क्या आ रही है दोस्तों, सेम। तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा सर, डेल टू यू क्या था हमें प्रूफ करना, यस डेल एक्स डेल वाई, डेल टू यू डिवाइड बाय डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डेल टू यू डिवाइड बाय डेल वाई एंड डेल एक्स। देखा आप सभी ने, सो लास्ट में लिख दो हेंस प्रूव्ड। वाओ मजा आ गया सर, मजा आ गया। देखा आप सभी ने, तो कैसे क्वेश्चन मिले आपको, बहुत ही आपको फोकस्ड रहना है, बिकॉज कभी कभी यहां पे गलती हो जाती है वेरिएबल को लेकर के, बिकॉज हमारे दिमाग में ऐसा चलते रहता है कि एक्स भी वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल है, तो यू भी रूल अप्लाई कर देते हैं। नहीं नहीं, ये पार्शियल डेरिवेटिव है। अगर आप x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो डेरिवेटिव, तो आपका ऑब्वियस सी बात है y कांस्टेंट माना जाएगा, उसके अलावा जो भी है सब कांस्टेंट। और अगर y के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो डेरिवेटिव, तो y ही वेरिएबल है, बाकी उसके अलावा सब क्या रहेगा दोस्तों, कांस्टेंट। तो आई होप कि ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा, क्लियर। ओके चलो अब ये रहा बच्चा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज ध्यान देना सभी लोग। क्या लिखा है, so if u is equal to e raised to x square plus y square plus z square, then prove that del 3u divided by del x del y del z is equal to 8 times of x into y into z into u। तो आप सभी को इतनी बात तो समझ में आ गई, यहाँ पे 3 बार निकालना है डेरिवेटिव, लेकिन किसके पहले निकालना है, सबसे पहले आप z के रिस्पेक्ट में निकालोगे, बिकॉज कौन से वेरिएबल के रिस्पेक्ट में सबसे पहले निकालना है, तो लास्ट में कौन है z, तो सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में निकालोगे, z के रिस्पेक्ट में। उसके बाद जो भी आएगा आंसर उसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, जो भी आंसर आएगा ना उसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। तो पहले z के रिस्पेक्ट में, फिर y के रिस्पेक्ट में, फिर x के रिस्पेक्ट में। सिंपल क्वेश्चन है। तो सिंस u इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बच्चों तो सबसे पहले हम किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, z के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू z। किसके रिस्पेक्ट में दोस्तों, z के रिस्पेक्ट में। अब जैसे ही हम z के रिस्पेक्ट में निकालने जाएंगे, तो मुझे यहां पे क्या मिलेगा, डेल u बाय डेल z। वाओ बोलो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल, तो क्या हो जाएगा ई रेज टू, बिकॉज यहां पे z है, पूरा वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इनटू। पर आप सभी लोग जानते हैं कि जब मैं इसको ई रेज टू z, ऐसा मैं z मान रहा हूं, ई रेज टू z मान के चल रहा हूं, तो वेरिएबल z तो है, इसका मतलब पूरी तरीके से मतलब कांस्टेंट के साथ में है। तो ई रेज टू z मान के चला, बड़ी पूरी तरीके से z है क्या बच्चों, नहीं। अगर पूरी तरीके से z नहीं है, तो इसका हम फिर से निकालेंगे डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में, डेल बाय डेल z ऑफ व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखा आप सभी ने, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही होता है। बाद में हम इसका निकालेंगे फिर से डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट बच्चों, z के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वो पूरी तरीके से z नहीं है। नाउ डेल u बाय डेल z आपने कॉपी किया है, ई रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आपने कॉपी किया इनटू। तो बच्चों जब आप z के रिस्पेक्ट में निकालने जा रहे हो z डेरिवेटिव, तो सिर्फ और सिर्फ z ही वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट। एक्स स्क्वायर कांस्टेंट तो जीरो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। वाई स्क्वायर इज ऑल्सो कांस्टेंट जीरो, जेड स्क्वायर का हो जाएगा 2z। सो फाइनली डेल u बाय डेल z की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 0 प्लस 2z मिलेगा, उसको आगे लिख दिया। नाउ ई रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। चलो फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। तो पहला हमारा बच्चों
z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव आ गया। अब बारी आती है दूसरी, सर क्या, अब अपने को निकालना है डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, करेक्ट। क्योंकि z के बाद कौन सा, ऐसे आगे से नहीं जाने का, पीछे से आने का, पहले z का रिस्पेक्ट फिर y का रिस्पेक्ट। नाउ डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, यस। तो सर इसका निकालना है डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, इसका नहीं, जो अपने करंट में मिला है वो। तो इसका निकालना है डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, किसका, डेल u बाय डेल z का। इसका निकालना है डेरिवेटिव मतलब डेल, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। अब आ जाओ राइट साइड में, सर y के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो ना, तो क्या ये 2z वेरिएबल होगा, नो सर कांस्टेंट होगा, साइड में कर दिया मैंने। बाद में डेल ऑफ डेल y, किसका, e रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सर यहाँ पे y है इसलिए इसको मैंने लिखा एज अ वेरिएबल, बिकॉज कांस्टेंट भी तो है बट पूरी तरीके से कांस्टेंट नहीं, वेरिएबल के साथ में है दोस्तों, इसलिए इस पूरे को हम वेरिएबल मान के चल रहे हैं, ठीक है। बट 2z तो हमारा ऑब्वियस सी बात है कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर कांस्टेंट ही है, बट y के साथ आ गया ना तो साथ में लेके चलना पड़ेगा, ये तो आप जानते ही हो। डेल 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 स्क्वायर u डिवाइड बाय डेल y इंटू डेल z। सर 2z हमने कर दिया कॉपी, अरे जल्दी बोलो, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही होता है, लेकिन ये पूरी तरीके से y नहीं है, तो डेल बाय डेल y ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वाह मजा आ गया, करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेप, सो डेल टू यू डिवाइड बाय डेल वाई डेल जेड, ये 2z हमने कर दिया कॉपी, ई रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इनटू। बच्चों जब आप y के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो डेरिवेटिव, तो आप सभी लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है 0, वाई स्क्वायर का आएगा 2y और जेड स्क्वायर कांस्टेंट क्या बन जाएगा 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर बोथ आर कांस्टेंट, तो उनका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2y। सो फाइनली डेल टू यू डिवाइड बाय डेल वाई डेल जेड, देखो 2z और यहाँ पे 2y, 2 2 जा 4 yz चलेगा ना, 2 इंटू, बिकॉज 0 प्लस 2y इज 2y, 2y और 2z को साथ में लिख दो, तो 2 2 जा 4 yz, और साथ में क्या आ गया आपका e रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आई होप यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा बच्चों, देख लो आपके सामने है सब कुछ। तो बहुत सिंपल फंडा है, मैंने एक बार z के रिस्पेक्ट में निकाला डेरिवेटिव, जो भी मिला उसका y के रिस्पेक्ट में। अब बारी है, बिकॉज y के रिस्पेक्ट में भी हो गया, अब बारी है x के रिस्पेक्ट की, तो इस पर्टिकुलर फंक्शन का निकालेंगे डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। तो आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नाउ अगेन differentiating partially with respect to x, किसके रिस्पेक्ट में देवियर सज्जनों, x के रिस्पेक्ट में। तो डेल टू यू डिवाइड बाय डेल वाई डेल जेड, डेल टू यू डिवाइड बाय डेल वाई डेल जेड, इसका निकालना है डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, x, तो डेल बाय डेल x चलेगा, यस। राइट साइड में 4 और yz ये कांस्टेंट माने जाएंगे, बिकॉज आप x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो डेरिवेटिव, तो ये x है क्या, नहीं, ये तो y और z और 4 है, तो वो कांस्टेंट साइड में कर दिया, 4 टाइम्स ऑफ yz, बचेगा क्या, डेल बाय डेल x ऑफ e रेज टू एक्स स्क्वायर। अब तो आप यूज टू हो चुके हो सारी चीजों के, तो फटफट से कर लेते हैं हम लोग, डेल डेल हो जाएगा डेल क्यू यू, बिकॉज डेल और डेल स्क्वायर डेल 3, नाउ डेल x डेल y और डेल z, ये हो जाएगा 4yz। बच्चों डेल बाय डेल x करेक्ट है ना, अलग एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल होता है, e रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बाद में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का फिर से निकालेंगे डेरिवेटिव, तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सही जा रहा है ना, एकदम परफेक्ट, यस। नाउ डेल 3u डिवाइड बाय डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड, 4yz हमने कर दिया कॉपी, e रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कर दिया कॉपी। तो बच्चों जब आप x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो डेरिवेटिव, तो आप सभी लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर 0, जेड स्क्वायर 0, बिकॉज वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में आ रहा है डेरिवेटिव, तो yz कांस्टेंट मान के चलेंगे। नाउ डेल 3u डिवाइड बाय डेल x
del y del z। बच्चों 4 2 जा 8 एक्स वाई जेड इंटू ई रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। चलेगा इतना? यस। नाउ लास्ट स्टेप, लेट्स राइट del 3u डिवाइड बाय del x del y और del z। बच्चों 8 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड। नाउ ये जो हमारा e रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है दोस्तों, व्हाट इज e रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो कि है u। तो हमने क्या पुट करना है उसके प्लेस पे u। देखा आप सभी ने, उसको हमने क्या लिख दिया u। तो हमारा आंसर क्या मिला? 8 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड इंटू यू। देखो क्या है, हाँ 8 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड इंटू यू। सो हमारा आंसर हो गया यस। सो हेंस प्रूव्ड। वाओ, आई होप सभी को ये पार्शियल डेरिवेटिव समझ में आ गया होगा। और बच्चों एक बात और, ये जो सारा का सारा कॉन्सेप्ट है मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूं। एंड प्लीज जो दिनेश सर इंजीनियरिंग ऐप है वहां पे जा करके अगर आपको और ज्यादा डिटेल में सीखना है और भी सम प्रैक्टिस करना है तो यार ये जो हमारा दिनेश सर इंजीनियरिंग ऐप के ऊपर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का कोर्स है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो पुणे हो, चाहे वो डी बाटू हो, चाहे वो सोलापुर यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो मतलब जो इतनी आप नागपुर यूनिवर्सिटी ले लो, ऐसे आप कोई भी ऑटोनॉमस कॉलेजेस भी हैं, आप किसी का भी नाम लो, सारा का सारा सिलेबस एकदम स्पेसिफिक वे से उनके सिलेबस के हिसाब से पूरा कंटेंट है। तो प्लीज फटाफट जाकर के कोर्स को परचेस करो एंड यार पूरी पढ़ाई खत्म करो। टाइम नहीं है अपने पास, एडमिशन नहीं हो से क्या फर्क पड़ता है, फटाफट खत्म करो अपना पोर्शन को। आपको अच्छा खासा पॉइंटर मेंटेन करना है, 7-8 पॉइंटर मेंटेन करना ही करना है। मैक्सिमम कंपनी 7-8 पॉइंटर्स चाहिए चाहिए सो दैट कि वो आगे रिक्रूटमेंट के अंदर बैठने देते हैं, नहीं तो नहीं बैठने देते हैं। और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके थ्रू आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो, अपने पॉइंटर्स को बूस्ट कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। तो किसी का इसका वेट कर रहे हो यार, फटाफट। यस, सो चलो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच एवरीवन।